एक होती है भक्ति और एक होता है प्रेम। ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है? भक्ति बहुत लोगों को मिल जाती है, पर प्रेम सबको नहीं। भक्ति कर रहे लोगों को भी प्रेम नहीं मिलता, कुछ लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण को भक्ति मिली कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। विभीषण को भक्ति तो मिली और भक्ति के बल पर राम भी मिल गए, पर हनुमान जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? बोलो। भरत जी को भक्ति मिली कि प्रेम मिला? भक्ति के अधिकारी बहुत हैं, पर प्रेम के अधिकारी, अब देखो ना, विभीषण पर कृपा तो हुई भक्ति के बल पर जितना प्रेम हनुमान जी को मिला। विभीषण को लंका का राजा बनाए भगवान, ये उनकी भक्ति का प्रभाव था। हनुमान जी को भी तो भगवान राजा बना देते, बोला भी कि बनाऊं, बोल कहां का हनुमान जी, कहां का बनाऊं? हनुमान जी बोले नहीं, आपने विभीषण को एक पद दिया है लंका का, मुझे आप अपने दोनों चरण मतलब दोनों पद दे दीजिए, मुझे चरणों से दूर ना कीजिए रघुनाथ जी, मुझे 2 पद चाहिए। 2 पद मतलब दोनों चरण, राम के चरण। प्रेम आज भी मंदिरों में विभीषण साथ नहीं है, हनुमान जी साथ है। बोलो हाँ। तो भक्ति तो विभीषण को भी मिली, पर प्रेम नहीं मिला। इसलिए भक्ति से करोड़ों गुना ऊपर प्रेम है। इसलिए कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान की याद में अब कोई आपसे पूछ ले कि प्रेम क्या है, किसे कहते हैं प्रेम, तो प्रेम की बात कहना बड़ा कठिन है। प्रेम की व्याख्या आप कर नहीं सकते। बड़े ज्ञानी से प्रेम की व्याख्या करा लो, किसे कहते हैं प्रेम, तो सच बताएं, प्रेम की व्याख्या है शब्दों से परे है प्रेम। कुछ चीजें न मैया शब्दों से परे होती हैं, जैसे भगवान शब्दों से परे हैं, शब्दों से परे। अतर्क, राम अतर्क है, शब्दों से कोई शब्द नहीं है जो शब्द राम को, भगवान को बांध सके। 52 अक्षर, 26 अक्षर में इतनी ताकत नहीं कि वो भगवान को परिभाषित कर सके। जितना कहा गया है वह तो नेति नेति है, कुछ कुछ है, सब कुछ नहीं है। ईश्वर शब्दों से परे है। अब जैसे कुछ चीजें शब्दों से परे होती हैं, देखो कैसे। अब आप ही बताओ, आप अपने बेटे से प्रेम करती हो कि नहीं? माँ जितनी मैया बैठी हो, जितने पिता बैठे हो, आप लोग अपने बेटे से, और बच्चे भी बताएंगे, आप लोग अपनी माँ से, पिता से, बहन से, भाई से प्रेम करते हैं कि नहीं? आप सब लोग प्रेम करते हैं अपनी माँ से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से, करते हो ना? अब एक बात बताओ, जो प्रेम आप अपने बेटे से करती हो, एक दिन बेटा आए और आपसे पूछ ले कि माँ तुम हमसे प्रेम करती हो? माँ कहेगी बेटा बहुत प्रेम करती हूँ। तो बेटा पूछ ले कि प्रेम करती हो तो जरा बताओ कितना प्रेम करती हो। चलो भैया बताओ, क्या बताओगी? बेटा पूछ लेगा कि हमसे प्रेम करती हो या करते हो, तो जरा व्याख्या करो, क्या बताओगे?
आपका प्रेम भी बताया नहीं जा सकता, प्रेम को महसूस किया जा सकता है। प्रेम है ना तो दिखाने का विषय है, ना तो बताने का विषय है, ना तो आंख देख सकती है और ना उससे कोई शब्द पिरो सकता है, बता सकता है। बता सकता है तो जरा बता दो, मुझे ही बता दो। क्या बताओगी? आपको वृंदावन में आनंद आया कि नहीं? 7 दिन आप रहे, 84 कोस की हमारे यजमान परिवार जी ने कथाएं सुनी, 7 दिन आज हो गए। हमारे श्री बाबूलाल कोका जी, मैया श्रीमती गीता कोका जी, इन्होंने 7 दिन, आज 7वां दिन इन्होंने कथा सुनी। अब ये जब घर जाएंगे ना, साथ में हमारे प्रज्ञा ठेठवार जी, प्रज्ञेश ठेठवार जी, इनके बेटी दामाद हैं। अब बाबूलाल जी और मैया गीता मैया से जब ये घर जाएंगे तो इनसे पूछेंगे, इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार, कैसा लगा वृंदावन, कैसी रही कथा, कैसा लगा आपको? तो आप क्या बताओगे? अरे बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब सोचिए 7 दिन जो आप लोगों ने आनंद लिया, उसे आप केवल एक लाइन में बोलोगे जाके, बहुत आनंद आया, बहुत। ये हो गया 7 दिन का आनंद। यही तो बताओगे आप लोग। वहां गए बहुत आनंद आया, वहां गए बहुत आनंद आया, इससे ज्यादा क्या बोलोगे? सच बताएं, इस आनंद की व्याख्या करने के लिए आपके पास कोई शब्द होंगे? जो आपने इन 7 दिनों में आनंद पाया, क्या उसके लिए कोई शब्द हैं आपके पास? बोलो मेरी मां, आप निःशब्द हैं। आप क्या हैं? चुप चुप हैं। यही प्रेम है। सोचिए कि वृंदावन का सुख आप बता ना पाओगे शब्दों से, तो भगवान कैसे हैं शब्दों से कौन बता पाएगा? किसमें इतनी ताकत है? कितना बताएगा? क्या बताओगे? इसलिए ईश्वर शब्दों से परे है, और वही हाल प्रेम का। प्रेम भी शब्दों से परे है। प्रेम बताया नहीं जा सकता बोलकर, प्रेम तो केवल नेत्रों से दिखता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की याद में जब आप रोते हैं, भगवान के लिए तरसते और तड़पते हैं, और वो नेत्रों का जो जल है वही प्रेम की धारा है, वही प्रेम की धारा, और वही प्रेम की धारा से भगवान तृप्त होते हैं, वही प्रेम चाहते हैं, विशुद्ध प्रेम। सच बताएं, आपके लिए प्रेम में, अच्छा आपको इस संसार में कौन प्रेम करता है? जब आप मरोगे तब लोग आपके लिए आंसू बहाते हैं। दुनिया का प्रेम आपके लिए तब दिखता है जब आप नहीं होते, और जब आप होते हैं तो जो आपके मर जाने पर रोते हैं वो आपके जीते जी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जब हमें प्रेम की जरूरत होती है तब हमें कोई प्रेम नहीं करता, और जब हम मरे पड़े होते हैं तब दुनिया रोती है। अब हमारे को प्रेम की कहां जरूरत है? हम तो मर गए, अब तुम रो रहे हो, अब आंसू बहा रहे हो, अब कौन देखेगा? इसलिए मर जाने के बाद प्रेम ना दिखाइए। यदि प्रेम है तो जीते जी इंसानियत का परिचय दीजिए, और जीते जी इंसान से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार में बहुत प्रेम से रहिएगा। क्योंकि वही लोग जिनकी आप बुराई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्हीं के ना रहने पर आप केवल रोएंगे, केवल रोएंगे, रो के भी क्या पाएंगे? इसलिए रोना है तो जगत के लिए क्यों रोते हो? ठीक है, थोड़ा सा रो लिया जगत के लिए, ये भगवान के लिए थोड़ा सा मेरी माँ समय निकाला करो, भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा परदेश चला जाए, बेटे को कांटा लग जाए,
बेटे को कष्ट हो जाए तो आपको आंसू आ जाते हैं कि नहीं, रो पड़ते हो कि नहीं? बच्चों के प्रेम में माँ बाप रो पड़ते हैं। कष्ट बच्चे को है, रो रही है माँ, रो रहा है पिता, ये प्रेम नहीं तो क्या है? बस यही है मेरी माँ। जगत से प्रेम करते हो, रोते हो, ठीक है, पर अपने आप से एक सवाल करना कि जगत से प्रेम करके भी क्या पाओगे? इसलिए कहता हूं कि अब प्रेम की धारा मोड़ दो। जगत से प्रेम है, अब धारा मोड़कर जगन्नाथ से प्रेम करो। भगवत प्रेम होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। बहुत प्रेम हो गया जगत से, अब तो कर ही लिए। अब सुनो, अब आप जिनसे प्रेम करते हो ना, अब वो आपसे प्रेम नहीं करते। जब बच्चा छोटा होता है ना, वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसका प्रेम भी बट जाता है। अब थोड़ा माँ से कम हो गया है। और ये देखो, बिल्कुल सत्य है, आप लोग इसे स्वीकार करो या ना करो, विवाह के बाद वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के प्रेम में, हाँ, वो जिम्मेदारी माँ की भी निभा रहा है, यदि अच्छा संस्कारी है तो निभा रहा है, पिता की भी सेवा कर रहा है, माँ की भी, लेकिन अब उसका प्रेम बट गया। और बट जाना प्रकृति का स्वभाव भी है, इसी से सृष्टि भी चलती है। बोलो हाँ। इसलिए धरती के इस अटल सत्य को आप क्यों बदलना चाहते हैं? आप चाहती हो कि मेरा बेटा मेरे से प्यार करता रहे, सारी जिंदगी प्यार करता रहे, सारी जिंदगी मेरी ही बात मानता रहे। आप ये उम्मीदें किए बैठी हो बच्चों से, जबकि ऐसा होता नहीं। ना वो आपसे प्रेम करेगा एक टाइम के बाद, ना वो आपकी बात मानेगा एक टाइम बाद। ये सत्य है। विवाह के बाद हर संतान में बदलाव दिखता है, और ये बदलाव उसकी गलती से नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है। अभी जैसे सर्दी आई ना, अब थोड़े टाइम बाद ना गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आ जाएगी। मौसम भी तो बदलता है, सर्दी गर्मी, बारिश, सर्दी गर्मी, ऐसे ही है। लड़कपन में अलग मौसम होता है, जवानी का मौसम अलग है, बुढ़ापे का मौसम, 3 मौसम है ना, गर्मी, सर्दी, बारिश, हाँ कि ना? ऐसे 3 मौसम यहाँ भी है। लड़कपन का मौसम अलग है, लड़कपन में माँ बहुत प्यारी लगती है, पिता बहुत प्यारा लगता है। जवानी आई तो थोड़ा कम प्यारे लगते हैं माँ बाप, अब थोड़ा उनका बट गया, किसी से प्यार हो गया, अब उसके चक्कर में ऐसे पड़े कि अपनी माँ को छोड़ने तैयार हो जाते हैं लड़के। माँ को छोड़ दूंगा, बाप को छोड़ने तैयार हो जाती हैं लड़कियां कि मैं छोड़ दूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी या रहूंगा। बदलाव देख, आप खुद देख रहे हो, अंधे क्यों बने बैठे हो? और यही प्रकृति, इस सृष्टि का सत्य है। मौसम बदल रहा है, लड़कपन समाप्त होते ही जवानी का मौसम अलग होगा। और आप क्या उम्मीद लगाई बैठी हो? नहीं, मेरा बेटा वैसा ही रहे जैसे लड़कपन में था। नहीं, यहां गलती आपकी है, जो इतनी उम्मीदें हैं आपकी। बेटे को पढ़ाओ, संस्कार दो, उस पर ध्यान रखो, लेकिन उससे उम्मीदें ना करो। लोग क्या कहते हैं? मेरा बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। ये भी उम्मीद आपकी गलत है। क्यों कहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा? जितना भरोसा बेटे पर है, इतना भरोसा भगवान पे क्यों नहीं है कि भगवान मेरा सहारा है, बेटा सहारा है? क्यों? मुझे क्यों चाहिए बेटे का सहारा? मुझे भगवान का सहारा। हाँ, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा। ये मत कहो कि बेटे का सहारा नहीं, अभी से ये दिमाग सेट कर लो कि हमें भगवान का सहारा है। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, बिल्कुल पास रहो, सब ठीक है, पर क्यों किसी के आश्रित क्यों होना? यदि आश्रित होना ही है तो बेटे के क्यों, भगवान के क्यों नहीं? बोलो हाँ। आप लोग खुद गलती करते हो।
गलती करते हो, बाद में रोते रोते मर जाते हो, 84 चक्कर में पड़े रहते हो। मोक्ष का साधन पाए थे मानव शरीर, उसका कोई सदुपयोग कर ना पाए और यही चक्रव्यूह में उलझ के मर गए। क्या पाए? इसलिए प्रेम करिए भगवान। भगवान कहते हैं कि आप मेरा दिन भर नाम जपो। भगवान का दिन भर नाम जपना भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप रोज मंदिर जाएं, ना मंदिर जाने की रोज जरूरत है, ना दिन भर नाम जपने की जरूरत है। तो क्या करें? बोले भगवान से प्रेम करो। अब ये बताओ, क्या आप अपने बेटे का दिन भर नाम जपती हो? बेटा 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 नहीं जपती हो। बेटे का दिन भर नाम नहीं जपती हो, फिर भी तो आप बेटे से प्रेम करती हो। जब बिना नाम जपे बेटे से प्रेम हो सकता है, तो भगवान का नाम ना जपो तो भी भगवान से प्रेम कर लेने में बुराई क्या है? नाम जप रहे हैं और फिर भी प्रेम नहीं है। प्रेम उतना ही भगवान से करो जितना पुत्र से है, जगत से है। बोलो हाँ। बेटे का नाम नहीं जपते फिर भी बेटे से प्रेम है। अच्छा, बेटे की पूजा नहीं करते आप, फिर भी बेटे का स्मरण है। आप पूजा करते हो बेटे की? आरती उतारना, फूल चढ़ाना नहीं करते कुछ भी, लेकिन दिन भर वही दिखता है। बेटा परदेश चला जाए तो माँ बाप को उसी की यादें रहती हैं। बेटा क्या किया होगा, खाया होगा कि नहीं, नहाया होगा कि नहीं। और बेटा छोड़ के चला जाए, भगवान ना करे किसी का, तो बेटा जिस चला गया जिस माँ का, वो माँ तो पागलों की तरह दिन रात बेटे के लिए तड़पती रहती। बेटा चला गया महाराज, बेटा चला गया। जितनी तड़प, जितने आंसू बेटे के लिए बहे हैं, इतनी तड़प, इतने आंसू भगवान के लिए होते। सच कहता हूं, आपका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता, सवर जाता। लेकिन गजब की माया है ईश्वर की। बेटा याद है, पर बेटा देने वाले को भुला दिया है ना। जीवन याद है, जीवन दिया किसने आपको? हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहाँ जाना था, कहाँ जा रहे? इसलिए कहता हूं, प्रेम से जगत से ठीक है संबंध, भगवान से नाता जोड़ लो। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है आपका, ये याद रखो। अंतिम ज्ञान है। गोपियों ने उद्धव जी को ऐसे पढ़ाया, चरणों में गिर पड़े। गोपियां बोली अब जाओ मथुरा, बोले नहीं जाएंगे, हम वृंदावन रहेंगे। वृंदावन छोड़ के नहीं गए उद्धव जी। आज भी उद्धव जी लता पता बन के ब्रजवास कर रहे हैं। आज भी उद्धव जी, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। राधा रानी, जिन गोपियों को गंवार कह रहे थे, अज्ञानी अनपढ़ मूर्ख कह रहे थे, उन मूर्ख गोपियों के पांव में गिर पड़े हैं। मूर्ख कौन है? आप बताओ, मूर्ख कौन है? जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो मूर्ख है, कि जीवन पाके भी व्यर्थ गवा रहा। जिसने हरि से प्रेम ना किया वो मूर्ख है, और जिसने शरीर पाकर, मानव चूला पाकर जो ईश्वर से प्रेम कर रहा है, भगवान के लिए तड़प रहा, रो रहा, वही ज्ञानी है। जिसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं वो ज्ञानी है। और जो
जगत के लिए रो रहा है। एक मैया आई, गुरुजी कथा सुनती जाएं, रोती जाएं, रोती जाएं। गुरुजी को लगा कि बहुत अच्छी कथा इन्होंने सुनी है, बड़ा प्रेम उमड़ा है, भगवान के लिए रो रही हैं। तो गुरुजी ने पूछा, मैया काहे रो रही हो? गुरुजी बोले, क्यों रो रही हो? मैया बोली, गुरुजी जो आपकी दाढ़ी है ना लंबी लंबी, आपकी दाढ़ी देखती हूं तो मेरे बकरे की दाढ़ी मुझे याद आ जाती है। मेरे घर में एक बकरा था, उसकी दाढ़ी भी बिल्कुल आपकी, उसके बाल भी ऐसे ही थे आपकी तरह। तो जब आप ऐसे ऐसे करते हो, आपके बाल दाढ़ी के हिलते हैं, तो हमें वो बकरे की याद आ जाए। लो भैया, साधु जी को लगा कि भगवान की याद में रो रही होंगी, बैठी कथा में है, रो भी रही हैं, पर बकरे की याद में रो रही है। तो भगवान अपनी याद भी सबको नहीं देते। ये याद रखिएगा कि भगवान अपनी याद भी सबको, अपना स्मरण भी सबको नहीं देते। भगवान का स्मरण भी वही करते हैं, भगवान की याद में भी वही रो सकते हैं जिन पर भगवान कृपा करते हो। बिना कृपा के प्रेम नहीं मिलता।